नमस्ते बच्चों। मैं रुपेश बांबल, नवी मुंबई महानगर पालिका, शाला क्रमांक 77, यादवनगर, कक्षा चौथी, विषय परिसर अभ्यास, जिसमें हम आज पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज। इसके पहले भी हमने पहला पाठ इसका पढ़ा था, जिसमें हमने शिवाजी महाराज के जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। उसमें हमने देखा था कि अहमदनगर में निज़ामशाही थी, बीजापुर में आदिलशाही थी, या शिवाजी महाराज ने किस प्रकार से स्वराज्य की स्थापना की, उन्होंने किस प्रकार से हिंदवी स्वराज्य बनाया, उसी प्रकार से शिवाजी महाराज का कालखंड कौन सा था, ये सब के बारे में हमने जानकारी देखी थी। अभी हम इसमें दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसका नाम है संतों के कार्य। तो बच्चों, महाराष्ट्र वैसे तो संतों की भूमि के बारे में जाना जाता है, उसी प्रकार हमारा भारत देश पूरे विश्व को शांति का संदेश देता है। तो जिस प्रकार इन सारे संतों ने पूरे विश्व को जो एक दिशा दी है, इसके बारे में हमें आज जानना है। तो देखो बच्चों, सभी लोग ईवीएस का शिवाजी महाराज की किताब में से पाठ नंबर 2 खोलिए, और मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ उसे अच्छे से देखिए तथा सुनिए। महाराष्ट्र में श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखा मेला जैसे संतों से संत परंपरा प्रारंभ हुई। इस संत परंपरा को समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए संतों ने आगे बढ़ाया। इस संतों में संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरि, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा आदि संतों का समावेश होता है। यानी महाराष्ट्र में जो संत परंपरा आरंभ हुई, इसमें एक ही समाज के संत नहीं थे, पूरे समाज में ऐसे संत होकर गए हैं जिसने समाज प्रबोधन का कार्य किया है, जिसमें हमने ये नीचे वाले नाम देखे हैं: संत गोरोबा, संत सावता, संत शेख मोहम्मद आदि। इसी तरह संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्होपात्रा और संत बहिनाबाई शिवूरकर का भी समावेश होता है। इन संतों ने लोगों को दया, अहिंसा, परोपकार, सेवा, समता तथा बंधुता आदि गुणों की शिक्षा दी। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब कैसे है? समान है। तो देखो, यहाँ पे जितने भी संतों के बारे में हमें जानकारी दी है, उन्होंने एक जो संदेश दिया है, वो पूरा संदेश सभी संतों का एक समान है। वो संदेश कौन सा है? देखो, दया, अहिंसा, परोपकार, सेवा, समता तथा बंधुता। जो भी संत हुए हैं, उन सभी ने जो संदेश दिए हैं, वह यही संदेश है। अभी इन्हीं में से हम कुछ संत की जानकारी देखेंगे कि उन्होंने समाज प्रबोधन के लिए क्या क्या कार्य किए। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे आपको एक प्रतिमा दिखाई दे रही है, जो एक संत की है, जिनका नाम है श्री चक्रधर स्वामी। अभी चक्रधर स्वामी ने समाज प्रबोधन के लिए क्या क्या कार्य किया है, उन्होंने किस प्रकार से समाज को एक नई दिशा दी है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए बच्चों, श्री चक्रधर स्वामी ने
क्या क्या कार्य किए देखेंगे। श्री चक्रधर स्वामी मूलतः गुजरात के राजपुत्र थे। वे संन्यास धारण कर महाराष्ट्र में आए। यहाँ भ्रमण करते हुए उन्होंने समता का उपदेश दिया। उन्हें स्त्री पुरुष जाति पाति जैसा भेदभाव मान्य नहीं था। इसी कारण अनेक स्त्री पुरुष उनके अनुयायी बने। उनके द्वारा स्थापित पंथ को महानुभाव पंथ कहते हैं। लीला चरित्र नामक ग्रंथ श्री चक्रधर स्वामी के संस्मरणों का संग्रह है। तो देखिए, चक्रधर स्वामी मूलतः कहाँ के थे? मूलतः यानी उनका जन्म गुजरात में हुआ। जिस प्रकार महाराष्ट्र एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, बिहार एक प्रकार का राज्य है, उसी प्रकार का हमारे देश में गुजरात भी एक क्या है? राज्य है। वहाँ के थे श्री चक्रधर स्वामी, और वो कौन थे? राजपुत्र थे, यानी एक राजा के बेटे थे। अगर वो चाहते तो उनको बड़े ऐशो आराम से उनका जो जीवन है वह व्यतीत करना संभव था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे संन्यास धारण कर महाराष्ट्र में आ गए। उन्होंने क्या किया? संन्यास धारण किया। संन्यास धारण करना यानी क्या? या सन्यासी यानी कौन? तो सन्यासी ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व की या अपने आसपास की मोह माया छोड़ के एक अलग जीवन, एक सादा जीवन व्यतीत करता है, उसे सन्यासी कहते हैं। तो समझ में आया सन्यास यानी क्या? यहाँ भ्रमण करते हुए उन्होंने क्या किया? समता का उपदेश दिया। हमने इससे पहले भी मैंने कहा है कि जितने भी संत होकर गए हैं, उन्होंने जो भी संदेश दिए हैं वह लगभग समान है। इन्होंने भी देखिए समता का उपदेश दिया, स्त्री पुरुष जाति पाति जैसे भेदभाव मान्य नहीं किए। अभी जो पुराना समाज था उसमें स्त्रियों को बड़ा नीचा वाला स्थान था। नीचा यानी निम्न स्थान था। स्त्रियों को किस नज़र से देखा जाता था कि स्त्रियां सिर्फ घर का ही काम करेंगी, वह बाहर नहीं निकलेगी। कहीं कहीं तो स्त्रियों को मंदिर में भी नहीं जाने देते थे। उसी प्रकार जाति पाति, उसी प्रकार जिस प्रकार स्त्रियों को निम्न माना जाता था, उसी प्रकार समाज में ऐसे जात का बंटवारा किया गया था कि जिससे किसी किसी जात को बहुत निम्न माना जाता था और किसी जात को ऊंचा माना जाता था। तो इस प्रकार का भेदभाव श्री चक्रधर स्वामी नहीं मानते। इसी कारण क्या हो गए? उनके स्त्री पुरुष अनेक अनुयायी बनने लगे। क्या होता है, अगर हमें किसी व्यक्ति की विचारधारा पसंद आती है, अगर कोई व्यक्ति एक समाज के अलग हटकर कोई कार्य कर रहा है और वह हमें पसंद आता है या अच्छा लगता है, तो लोग उनसे अपने आप जुड़ते जाते हैं। इसके बारे में अगर हम एक उदाहरण लेने की सोचेंगे तो हम देखेंगे कि महात्मा गांधी वह दांडी यात्रा करने के लिए अकेले निकले थे। उनके पीछे उन्होंने किसी को नहीं लिया था, लेकिन वो कहते हैं ना, मैं चलता गया कारवां बनता गया। उसी प्रकार गांधी जी चलते गए और लोग उनसे जुड़ते गए। उसे ही हम अनुयायी भी बोल सकते हैं। अनुयायी यानी किसी का पालन करना, या कोई अगर जिस राह पे चलता हो उस राह पर चलना। फिर उन्होंने क्या किया? महानुभाव पंथ का स्थापना की, यानी उन्होंने एक पंथ स्थापित किया जिसे ही महानुभाव कहते हैं। और उन्होंने जो भी समाज प्रबोधन के कार्य किए हैं उसका एक संकलन किया, जो लीला चरित्र के नाम से जाना जाता है। तो यह था श्री चक्रधर स्वामी का कार्य। अभी हम आगे देखेंगे। आगे आपके सामने एक नाम आया है जो है संत नामदेव। अभी कौन है संत नामदेव? तो देखिए, ये जो आपके सामने चित्र आया है, इसमें आपको जो संत दिखाई पड़ रहा है वह है संत नामदेव। तो सबने देखा। चलो अभी इनके बारे में हम जानकारी देखेंगे कि इन्होंने भी समाज प्रबोधन के लिए, समाज परिवर्तन के लिए क्या क्या कार्य किए हुए हैं। तो देखेंगे संत नामदेव के बारे में।
संत नामदेव विट्ठल के परम भक्त थे। वे नरसी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने अनेक अभंग रचे, कीर्तन किए और जनता में जागृति उत्पन्न की। अभी उन्होंने क्या किया, संत नामदेव ने समाज के लिए क्या किया? तो पहले तो देखेंगे कि वह विट्ठल के परम भक्त थे। विट्ठल जानते हो? विट्ठल यह पंढरपुर में देखेंगे, पंढरपुर स्थान है महाराष्ट्र में, वहाँ पे ये विट्ठल महाराज है या इन्हें विट्ठल कहते हैं। महाराष्ट्र के एक दैवत के रूप में ही आप इसे जानेंगे, इन्हें जानेंगे, क्योंकि आषाढ़ी एकादशी को यहाँ पे बहुत बड़ा एक समारंभ होता है जहाँ पे विट्ठल को पूजा जाता है। तो वे थे विट्ठल, और विट्ठल के परम भक्त कौन थे? संत नामदेव। अभी वे नरसी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने क्या किया देखो, अभंग रचे, कीर्तन किए। अभंग यानी कविता जैसा ही होता है, और कीर्तन करना यानी क्या? तो कीर्तन उस जमाने में वह किस प्रकार से करते थे? कीर्तन यानी एक समाज प्रबोधन का कार्य ही होता था। वह क्या करते थे, अगर गांव में जो भी एक बड़ा सा पेड़ होता था उसके नीचे लोग जमा हो जाते थे और संत नामदेव उन्हें बताते थे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, भागवत धर्म के प्रसार के लिए वे महाराष्ट्र में जगह जगह घूमे। संत नामदेव ने एक धर्म की स्थापना की जिसका नाम था भागवत धर्म, और वह उसके प्रचार के लिए पूरे महाराष्ट्र में हर जगह गए, हर जगह घूमे और उन्होंने भागवत धर्म का प्रचार किया, प्रसार किया। उन्होंने लोगों को अगाध भक्ति की शिक्षा दी, लोगों के मन में धर्म रक्षा और भक्ति भाव के प्रति दृढ़ आस्था का निर्माण किया। आगे चलकर संत नामदेव ने भारत भ्रमण किया और मानव धर्म का संदेश पहुंचाया। अभी मानव धर्म यानी क्या? मानव धर्म यानी कि मनुष्य की मदद करना, मनुष्य ने ही मनुष्य की मदद करना यानी मानव धर्म। यानी अगर कोई भूखा है तो उसे अनाज दीजिए, किसी भी बीमार व्यक्ति को क्या करिए, अकेले मत छोड़िए, उसकी मदद कीजिए। इसे ही हम बोलेंगे मानव धर्म। इसका ही उन्होंने संदेश दिया कि क्या करना है, स्त्री और पुरुष को क्या करना है, स्त्रियों के प्रति पुरुषों को क्या करना है, अच्छी भावना के साथ या स्त्रियों को इज्जत के साथ अपने घर में रखना है। इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, मानव धर्म। अभी आगे वे पंजाब गए, वहाँ उन्होंने लोगों को समानता का संदेश दिया। देखिए आगे चलकर संत नामदेव कहाँ गए, पंजाब में। पंजाब भी क्या है, एक प्रकार का राज्य है। हाँ, अभी उन्होंने हिंदी भाषा में पद लिखे। उनके कुछ पद आज भी सिखों के धर्म ग्रंथ जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अभी देखिए संत नामदेव इतने महान थे कि उन्होंने जो भी लिखा है उसका समावेश सिखों का जो धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें क्या है, संकलित है। महाराष्ट्र के घर घर में उनके अभंग बड़े भक्तिभाव से गाए जाते हैं। तो बच्चों, आगे के संतों के बारे में हम आगे जानकारी देखेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, धन्यवाद।